नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर PM भुमरे, सहयोगी प्राध्यापक तथा हिंदी विभागाध्यक्ष। मित्रों, आज हम यहाँ सभी भारतीय साहित्य के दो महान जननायकों, युग दृष्टा साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद और लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे, इनकी जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विद्वद्गण, सम्मानित अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, सभी प्राध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद और लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे जन साहित्य के दो अमर शिल्पकार हुए हैं। अर्थात अन्नाभाऊ साठे यह मराठी के लोक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। ऐसे दो भाषाओं के प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती के उपलक्ष्य में हम उनके विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज हम ऐसे दो महान साहित्यकारों को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी को केवल साहित्य रचना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज परिवर्तन की एक सशक्त माध्यम के रूप में उसे बनाया है। एक और हिंदी साहित्य के उपन्यास, जिसे उपन्यास सम्राटकार कहा जाता है, ऐसे मुंशी प्रेमचंद है, तो दूसरी और मराठी साहित्य के लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे। दोनों की भाषाएं अलग थी, प्रदेश अलग था, जीवन परिस्थितियां अलग थी, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था। समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय, सम्मान और अभिव्यक्ति प्रदान करना। भारत का साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा है, बल्कि समाज को दिशा देने, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और मानवता के मूल्यों को स्थापित करने का सशक्त साधन रहा है। प्रेमचंद और अन्नाभाऊ साठे ऐसे ही ये दो साहित्यकार थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज के शोषित, वंचित और गरीब वर्ग की पीड़ा को स्वर दिया है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, साहित्य समाज का दर्पण है और समाज को दिशा देने वाला दीपक भी। प्रेमचंद और अन्नाभाऊ साठे ने इस सत्य को अपने जीवन और साहित्य से सिद्ध किया है। कलम के सिपाही, जिस नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है, वह कलम गरीबों के पक्ष में उन्होंने उनके गरीबों पर जो अन्याय, शोषण हो रहा था उस काल में, उसके खिलाफ कलम के माध्यम से आवाज़ उठाई है। 31 जुलाई और 1 अगस्त ये दो साहित्यकारों की जन्म तिथियां हैं। अर्थात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, अर्थात उन्हें धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में पहचाना जाता था। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन किया, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य को अमूल्य ऐसी धरोहर प्रदान की। उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता है। आर्थिक अभाव, पारिवारिक समस्याएं और संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। करते हुए उन्होंने साहित्य साधना जारी रखी और अंततः भारतीय साहित्य के सबसे बड़े कथाकारों के रूप में अपना स्थान बनाया। प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने महलों की नहीं, बल्कि झोपड़ियों की कहानियाँ लिखी। उन्होंने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों और शोषित वर्ग की पीड़ा को शब्द दिए। उनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार रहे हैं:
जिसमें गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन उनकी, इसके साथ साथ उपन्यास के साथ साथ उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ रही है ईदगाह, पूस की रात, कफन, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा। कुल मिलाकर 300 के आसपास मानसरोवर इस कहानी संग्रह में उनकी लगभग ये पूरी कहानियाँ संग्रहित है। इन रचनाओं में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी लगभग 100 वर्ष पहले थी। प्रेमचंद के साहित्यिक विचार ऐसे रहे हैं कि प्रेमचंद मानते थे कि साहित्यकार का कर्तव्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज को जागृत करना भी होता है। उन्होंने कहा था साहित्य समाज का दर्पण है। उनका पूरा साहित्य मानवता, समानता, न्याय, नैतिकता और सामाजिक चेतना का संदेश देता है। इसी प्रकार मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार अण्णाभाऊ साठे, अब मैं इनके बारे में भी 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अण्णाभाऊ साठे मराठी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, इनके नाम की चर्चा पोवाड़ा हो या लोकगीत हो, इसके संदर्भ में अधिक की जाती है। साथ ही कादंबरीकार अर्थात उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है। अण्णाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के वाटेगांव में हुआ था। उनका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। गरीबी, सामाजिक भेदभाव और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने औपचारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की, लेकिन जीवन ही उनका सबसे बड़ा विद्यालय बना। उन्हें समाज को पढ़ा, लोगों के दुख को समझा और उसी को साहित्य का विषय बनाया। अण्णाभाऊ साठे जी ने अधिक साहित्य लिखा है, जिसमें जैसे कि हम देखते हैं कि उनके उपन्यास, कहानी, लोकनाट्य, पोवाड़े, लावनी और गीतों के माध्यम से समाज की वास्तविक तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत की है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास फकीरा, वारणेचा वाघ, ये मराठी साहित्य में प्रसिद्ध उनके उपन्यास रहे हैं। मराठी साहित्य की यह अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इस उपन्यास में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का संदेश मिलता है। उन्होंने मजदूरों, किसानों, दलितों और वंचित समाज के जीवन को साहित्य में सम्मानजनक स्थान दिया। उनका साहित्य केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि समाज को बदलने की प्रेरणा देने के लिए रखा गया है, बल्कि समाज को बदलने की प्रेरणा देने के लिए लिखा गया है। अण्णाभाऊ साठे ने कहा है, यह पृथ्वी शेष नाग के फन पर नहीं बल्कि मेहनतकश मजदूरों के हाथों पर टिकी है। यह कथन श्रम, श्रमिक और मानवीय गरिमा के प्रति उनकी गहरी आस्था को व्यक्त करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का समय ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि एक तरफ भारतीय समाज में कई सारी समस्याएं थी, जैसे गरीबी थी, प्रचंड गरीबी थी, जातीय व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था में कठोर बंधन थे, रीति रिवाजों का प्रचलन था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, वंचित, शोषित, दलित, इन पर कई प्रकार के जुल्म उस समय में होते थे। और ऐसे लोगों के प्रति प्रेमचंद और अण्णाभाऊ साठे ने कलम उठाई और कलम के माध्यम से उनके दुख दर्दों को अभिव्यक्ति दी। यदि हम प्रेमचंद और अण्णाभाऊ साठे की तुलना करें तो उन दोनों में अनेक समानताएं दिखाई देती है। हालांकि एक का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ
और एक का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। अर्थात यह भौगोलिक अंतर अधिक है, लेकिन फिर भी दोनों के साहित्य में समानता निम्न रूप से दिखाई देती है। जैसे कि इन दोनों साहित्यकारों ने समाज के वंचित वर्ग को अपनी लेखनी का केंद्र बनाया। दोनों ने भी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। साथ ही दोनों ने जाति, गरीबी, शोषण और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई है। दोनों ने भी मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के समर्थन में साहित्य में लेखन किया है। दोनों का भी साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। इन दोनों भी अर्थात प्रेमचंद और अन्नाभाऊ साठे आज के समय में भी उनकी प्रासंगिकता है। देखिए, हम देखते हैं कि आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उससे भी आगे आज एआई और चैट जीपीटी, ये पूरी आभासी दुनिया है। और ऐसी दुनिया में कई सारी समस्याएं भी है। समाज में गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, हिंसा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं आज भी सामाजिक व्यवस्था में उपस्थित है। ऐसे समय में प्रेमचंद हमें संवेदनशील बनना सिखाते हैं और अन्नाभाऊ साठे हमें संघर्ष करना सिखाते हैं। प्रेमचंद हमें मानवता का मार्ग दिखाते हैं और अन्नाभाऊ साठे हमें आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। दोनों हमें बताते हैं कि साहित्य तभी सार्थक है जब वह समाज के दुख को महसूस करे और उसके समाधान की दिशा में सोचने की प्रेरणा दे। यदि आप वास्तव में इन दोनों साहित्यकारों को तो केवल उनकी जयंती मनाना पर्याप्त नहीं है। उनके साहित्य को पढ़िए, उनके विचारों को समझिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाइए। मानवता, समानता, परिश्रम, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व, यही इन दोनों महापुरुषों की सबसे बड़ी सीख है। आप बहुत समय से बैठे हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इन दो महापुरुषों के संदर्भ में निष्कर्ष के रूप में मैं इतना ही कहूँगा, या अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद और लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे भारतीय साहित्य के दो ऐसे दीप स्तंभ हैं जिनकी रोशनी आने वाली अनेक पीढ़ियों को मार्गदर्शन करती रहेगी। उनकी लेखनी ने समाज के उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उन्होंने साहित्य को जनता का साहित्य बनाया और मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे, सामाजिक समानता को बढ़ावा देंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे और साहित्य के माध्यम से समाज को अधिक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और मानवीय बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।